वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का भी जो वीडियो है हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि स्पिरिचुअल कोशेंट बोले या आध्यात्मिक बुद्धिमानी और बोले उससे रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आध्यात्मिक जो बुद्धिमानी है वो हमारे ब्रेन से कैसे कनेक्ट है, यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और जो हमारा न्यूरोप्लास्टिक जो ब्रेन है, दिमाग है, उसमें क्या रिलेशंस हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं अगर हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वोशंट को इम्प्रूव करते हैं। हम योगा, मेडिटेशन ये सब चीज़ करते हैं तो हमारे दिमाग पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है और हमारे ब्रेन का क्या रोल है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो आईक्यू हो, ईक्यू हो या एसक्यू हो, इससे कई वीडियोज़ मैंने एक सीरीज़ में और एक सिस्टमैटिक तरीके से अपलोड किया है। ताकि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंटेलिजेंस रिलेटेड या स्पिरिचुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट हो गया, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाए, आप इसको समझ लें। तो इस वीडियो को आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम हर तरह के एजुकेटिव जो वीडियोज़ हैं उसको मैं अपलोड करता हूँ ताकि हर आदमी के हर डायमेंशंस में जो सक्सेस हो प्राप्त हो और कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। तो आइए हम अब टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है कि एसक्यू एंड ब्रेन का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों पहले हम बताएंगे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड द न्यूरोप्लास्टिक ब्रेन की हम बात करें तो इसमें हम यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जब न्यूरोप्लास्टिक जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, ये हमारे इंटेलिजेंस से कैसे इंटरकनेक्टेड है, यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से कैसे कनेक्टेड है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और हमारे माइंडफुल और फुलफिलिंग जो हमारे लाइफ में है वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्या होता है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है क्या। मैंने कई बार इसके कई वीडियो में एक्सप्लेन किया, फिर आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कनेक्ट विथ ए हायर कॉन्शियसनेस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। आपको हाई लेवल पे जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको कनेक्ट करने के लिए आप ये आपको इसको एक नए सेंस जो है, आप जो आपका पर्पस है लाइफ का, उसको कैसे समझना है उसके बारे में और आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है उसको कनेक्ट करता है, वही है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब बात करें कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि इसका महत्व क्यों है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू नेविगेट लाइफ डिफिकल्टीज एंड बिल्ड रिजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी। हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती है, हम लाइफ में जो सक्सेस होते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे आपको रेज़िलियंस बनाया जाए, कैसे आप एक मतलब कि फ्लेक्सिबल बनें, आपकी क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, आप एम्पैथी कैसे आप में आए। इन चीज़ों को अगर सही से समझना है, अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। थर्ड पॉइंट है कि हाउ कैन वी कल्टीवेट इट, मतलब कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कैसे आप डेवलप करेंगे, कैसे इनकलकेट करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। तो इसका बेसिक जो तरीका है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शंस का मतलब है आप अपने आप को देखिए, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए। माइंडफुलनेस है, चीज़ों को जैसे है उस तरह से देखने का कोशिश कीजिए। उसमें जो वेग बनाया गया है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दे इसके उसको ओरिजिनलिटी पर ध्यान दीजिए। यही क्या है, यही सब तरीका है जो आपको स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंट बनाता है। अब हम बात करें द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन कनेक्शंस की हम बात करते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और इनका कनेक्शंस है, लाखों लाखों न्यूरॉन्स हैं। तो स्पिरिचुअल जो है ये कनेक्शन क्या है, ड्यूरिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे लाइट अप कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जब हम स्पिरिचुअली जो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, चाहे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें, तो क्या होता है, एक नया न्यूरो कनेक्शंस बनता है और ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा ब्रेन का पार्ट्स है उसमें कनेक्ट होता है, उसमें लाइटनिंग करता है, उसमें क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन कनेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन वेव्स। हमारा जो ब्रेन है ये हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे सोच के हिसाब से अलग अलग तरह के वेव्स जनरेट करते हैं। आप जिस सिचुएशंस में रहते हैं, जैसा सोचते हैं, उस हिसाब से आपका ब्रेन वेव जो ब्रेन है एक तरह का वेव या सिग्नल जनरेट करता है। तो रिसर्च shows that the spiritual experience activate a specific brainwave pattern
दैट आर एसोसिएटेड विथ रिलैक्सेशन, इंसाइट एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। जो हमारे जो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये क्या करता है, ये हमारे स्पेसिफिक ब्रेन एक अलग तरह का ब्रेन वेव जनरेट करता है, जो हमारे रिलैक्सेशन से, हमारे इंसाइट से, हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो ये हमारा ब्रेन वेव के माध्यम से इसका डिस्कशन हुआ। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन रीजन। अब हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स हैं। अब जब हम बात करें तो अब इसमें आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा कि हम कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, प्रीफ्रंटल पास क्या होता है, आपका एमिगडाला क्या होता है, बहुत सारे इसमें ब्रेन के अंग होते हैं जिसको अलग अलग तरीके रीजन में डिफाइन किया गया है। तो जो ब्रेन का जो रीजन है यानी कि द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द इंसुला एंड अदर ब्रेन रीजन आर implicated in spiritual experience, contributing to our sense of self compassion and empathy। हमारे एम्पैथी कंपेशन को इम्प्रूव करने के क्या होता है, हमारा जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इंसुला है, और भी कई रीजन है जो ब्रेन के क्या होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में क्या होते हैं, ये अलग तरह से इसमें एक्शंस होते हैं, अलग तरह के केमिकल जनरेट होते हैं और ये हमें काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये रहा हमारा न्यूरोबायोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या चेंजेज होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि द लिंक बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है और न्यूरोप्लास्टिसिटी उससे क्या लिंक है। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी पहले होता क्या, इसकी हम बात करें। The brain ability to change and adapt in a response to experience is known as neuroplasticity। हमारे जो जो हम सोचते हैं, जैसे हम एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से जो हमारे ब्रेन में जो चेंजेज होते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, वो क्या है, उसी की एबिलिटी जो होती है, जो एबिलिटी है चेंज करने की, अडेप्ट करने की, उसी को क्या बोलते हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ की देखा, मेरे दिमाग में एक्शन हुआ, उसके लिए उसके बाद हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स कनेक्शंस पे होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। सेकंड क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइक प्रेयर, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस आर फाउंड टू इनहेंस न्यूरल प्लास्टिसिटी। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो हमारी एबिलिटी है चेंज करने का, अडॉप्ट करने का, नए रिस्पॉन्स के माध्यम से एक्सपीरियंस जब होता है, उसमें क्या करता है, जैसे प्रेयर, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जो हमारे जो बेसिक तरीके हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के इम्प्रूव करने के, वो क्या करता है, एक न्यूरल प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस। जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स इमोशंस है, इसका काफ़ी रोल है। तो बोलता है स्टिमुलेटिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशन कैन प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड लीड टू द चेंज इन द ब्रेन। जो हमारी अगर सोच अच्छी होगी, हमारे इमोशंस होंगे, हमारी फीलिंग अच्छी होगी, तो ये क्या होगी, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमारे ब्रेन में क्या इसको लीड करेगा, इम्प्रूव करेगा। ब्रेन में चेंजेस होते हैं वो सही डायरेक्शन में होंगे और हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस इन एनहांसिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कैसे इसको इम्प्रूव करता है। तो व्हाट आर दे, पहले तो मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस आर टेक्निक दैट हेल्प अस focus our attention, cultivate awareness and develop a sense of inner calmness। जो मेडिटेशन माइंडफुलनेस से क्या करता है, एक टेक्निक है जो हमारे जो फोकस स्पेन बोलें, अटेंशन बोलें, ये सब को डेवलप, हमारे अवेयरनेस जो बुद्ध समझने की चीज़ें हैं उसको डेवलप करता है। हमारे सेंस ऑफ जो इनर कामनेस है, आंतरिक खुशी जिसको हम बोलते हैं, उसको डेवलप में क्या करता है, ये मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो बहुत बड़ा योगदान है इसका, यह इम्प्रूव कराता है। उसके बाद हाउ डू दे वर्क, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कैसे काम करता है। तो मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस हैव बीन फाउंड टू एक्टिवेट स्पेसिफिक ब्रेन रीजन दैट आर एसोसिएटेड विथ इमोशनल रेगुलेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये काम कैसे करता है, तो मेडिटेशन क्या है, ये हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन को एक्टिवेट करता है और क्या करता है, इसके जो हमारे इमोशनल रेगुलेशंस हैं, जो बोलते हैं ना कि हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको इम्प्रूव कराता है। उसमें कैसे इंट्रोस्पेक्शंस हैं, कैसे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कैसे बढ़ती है, उसको ये ब्रेन के पार्टिकुलर हिस्सा को एक्टिवेट करके इम्प्रूव करता है। उसके बाद है जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की हम बात करें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या है, मैंने पहले ही बताया, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कैन इंप्रूव आवर इमोशनल वेलबींग, इनहेंस आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड प्रमोट स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओवरऑल जो चीज़ों को समझने की शक्ति है, जो अवेयरनेस बोले हम, आपको सही डिसीजन लेना, सही एक्शन लेना, जो सही एक्चुअल में सही है, रियलिटी क्या है,
उसकी जो जानकारी हमें मिलती है, चाहे उसमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है, उसमें मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का काफ़ी बहुत योगदान है। तो ये रहा कि मेडिटेशन माइंडफुलनेस का क्या लाइफ में हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कैसे इसको इन्हेंस करता है, क्या योगदान है। अब बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन पर्सनल डेवलपमेंट। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने कई चीज़ें बताया, एक सेम चीज़ें हैं। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी होगी, आपको हैप्पीनेस बोलते हैं, जो आपकी आंतरिक खुशी है, आप अच्छा आदमी बनते, अच्छा इंसान रहते हुए आप कैसे अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे, कैसे हैप्पीनेस रहेगी, ये चीज़ भी हमारा क्या है, हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इसका माध्यम है, इसका तरीका है। उसके बाद सोशल कनेक्शन से एक दूसरे को समझना, आपका सामाजिक जो संबंध है किसी से बिगड़े नहीं, क्या है, लोगों को पहले समझना है, फिर अपने आप को समझना है, फिर इमोशनल क्वोशेंट को समझना है, इंटेलिजेंस को लगाना है, ये सब करके आपके जो सोशल कनेक्शन है वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का ब्रॉड सेंस में बोले तो काफ़ी योगदान है हमारे लाइफ में, इसके बिना हम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हैं और अच्छे सक्सेस और हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आज इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड या समराइज़ करें तो इसमें यही है मेरा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही बहुत ही वास्ट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और हमारा जो ब्रेन है वो हमारा पावर हाउस है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कोई है तो हमारा ब्रेन है। और उस ब्रेन में क्या-क्या चेंजेज़ होती हैं, मैंने सब उसको एक-एक करके डिस्कस किया कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट एक्टिवेट होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो हमारा ब्रेन है उसके कनेक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं। जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, ये सब जो है कैसे इफ़ेक्ट लाता है और क्या-क्या हमारे लिए चेंजेज होते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में क्या इसका योगदान है, और ब्रेन का जो है, ब्रेन हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। या दूसरे तरीक़ा से हम बात करें कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अगर हम डेवलप करते हैं तो ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने दोनों तरीके से कंसेप्ट को डिस्कस किया, और ये जो टॉपिक है, मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रेगुलर लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के डेवलपमेंट है, चाहे हमारा रिलेशनशिप है, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोज़ को डालता हूँ ताकि आप अपने लाइफ में इसको यूज़ कीजिए, अपनाइए और इसके हिसाब से एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन नहीं लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और लगता है आपको कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये कांसेप्ट है, आपको कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्म में अगर एडवांटेज मिल रहा है इससे आपको फ़ायदा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तो अगर आपका भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो आप कैप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उस पॉइंट को कंसीडर करें और कोशिश करें कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक वीडियो के माध्यम से इंक्लूड किया जाए और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल यानी कि लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ के ऑल डायमेंशंस में आप अपने आप को एक्सेल कर सकें। थैंक यू दोस्तों।